नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 2024 में अपनाने योग्य 24 शक्तिशाली आदतें जिससे आपको 2024 के लिए स्वीकार करना चाहिए। सफल लोग आपसे ज्यादा होशियार नहीं होते, वे अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद के लिए बस इन 24 आदतों का उपयोग करते हैं। जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक रेस्तरां सर्वर के रूप में काम किया। मैं प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करता था और मुश्किल से अपने बिलों का भुगतान कर पाता था। मैं चिंता और अवसाद से जूझ रहा था और जब तक मैंने अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए आदतें नहीं अपनाई, तब तक मैं हमेशा पीछे भागता रहता था। यहाँ 24 सत्य हैं जिन्हें आपको बेहतर 2024 के लिए स्वीकार करना चाहिए। 1. अपने जीवन के लिए एक दृष्टिकोण बनाएं। यह आपको दिशा का बोध कराता है और आपके लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता पैदा करता है। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने से आपके जीवन में अर्थ की भावना पैदा होती है। अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस काम में बेहतर हूं? मैं दुनिया के लिए क्या योगदान दे सकता हूं? आपकी दृष्टि ही आपका मार्गदर्शक सितारा है। यह आपको उन चीजों में कम समय, पैसा और ऊर्जा निवेश करने में मदद करेगा जो किसी के जीवन में मूल्य नहीं जोड़ते हैं। 2. अपने मूल्य स्थापित करें। आपके मूल्य हम कौन हैं, इसका मूल है। यदि आप अपने मूल मूल्यों को स्थापित नहीं करते हैं तो दूसरों के साथ साझा करने लायक जीवन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। मूल्य वे सिद्धांत हैं जो आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में आपका मार्गदर्शन करते हैं। समझें कि आपको क्या प्रेरित करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा, पैसा, अधिकार आदि। अपने मूल्यों को लिखें और सुनिश्चित करें कि आप अपने मूल्यों को लिखें और सुनिश्चित करें कि आप अपने मूल्यों का सम्मान करते हैं। अपने मूल्यों की खोज करें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? मैं सफलता को कैसे परिभाषित करूं? किस बात ने मुझे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया? अपने मूल्यों का परीक्षण करें। आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं? आप अपना वक्त कैसे बिताते हैं? आप अपनी ऊर्जा कैसे खर्च करते हैं? यदि आप मुझसे कहें कि आप अपने परिवार को महत्व देते हैं लेकिन अपना अधिकांश पैसा और समय रोजाना शराब पीने में खर्च करते हैं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए अपने पैसे, समय और ऊर्जा पर ध्यान दें। 3. स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। एक बार जब आप अपनी जीवन दृष्टि बना लेते हैं और अपने मूल मूल्यों को स्थापित कर लेते हैं तो यह आपके स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने का समय है। विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। स्मार्ट लक्ष्य आपको उच्चतम रिटर्न वाली गतिविधियों पर अपना प्रयास और समय केंद्रित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं में सुधार करने की अनुमति देते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें। विशिष्ट, मैं इस वर्ष क्या हासिल करना चाहता हूं? मापने योग्य, मैं अपनी प्रगति कैसे मापूंगा? प्राप्य, क्या मेरे लक्ष्य इस वर्ष पूरे हो सकते हैं? प्रासंगिक, क्या यह मुझे मेरे जीवन के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है? समयानुकूल, आपके लक्ष्य की समय सीमा क्या है? चोर, अपना समय प्रबंधित करें। यदि आप अपने जीवन को तुरंत बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना शुरू करें। अच्छा समय प्रबंधन आपको बेहतर आदतें, अनुष्ठान और दिनचर्या बनाने की अनुमति देता है जो आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। बेहतर समय प्रबंधन के लाभ: कम तनाव, कार्य जीवन में बेहतर सामंजस्य, अधिक फोकस, बढ़ी हुई ऊर्जा, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। 5. अपने स्थान और अपने जीवन को अव्यवस्थित करें। अव्यवस्था तनाव को जन्म देती है। ऐसी किसी भी चीज से छुटकारा पाएं जिसका आपने 18 महीनों में उपयोग नहीं किया है। भौतिक वस्तुओं को अपने जीवन में भावनात्मक स्थान न लेने दें। जाने देना, आज ही अपनी अलमारी से 3 वस्तुओं का पुनर्चक्रण करके शुरुआत करें। वेबएमडी के अनुसार अव्यवस्था फैलाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। बेहतर फोकस, उच्च आत्मसम्मान, बेहतर रिश्ते। अव्यवस्था शुरू करने के लिए युक्तियां: एक वस्तु को 30 दिनों के लिए दे दें और 1 महीने तक खरीदारी न करें। अपने सभी कागजी काम को स्कैन करें और इसे क्लाउड में संग्रहित करें। जो आप नहीं पहनते उसे दान करें। 6. कोई किताब या पत्रिका पढ़ें। आम धारणा के विपरीत पढ़ना मजेदार और फायदेमंद है। यह आपकी याददाश्त को तेज रखता है और आपको रचनात्मक बने रहने में मदद करता है। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहें। यह आपके दिमाग को उत्तेजित करता है, आपकी सहानुभूति बढ़ती है, आपका तनाव कम करता है। 7.
एक जर्नल रखें। जर्नलिंग आपके दिमाग को साफ करती है और आपके दिल को बदल देती है। इसलिए दिन की शुरुआत अपने स्मार्टफोन के बजाय अपने जर्नल से करें। सुबह आपका ध्यान भटकाने और आपके दिमाग में जहर घोलने की आपके फोन से ज्यादा ताकत किसी और चीज में नहीं है। जर्नलिंग के लिए प्रत्येक दिन अपने कैलेंडर पर समय ब्लॉक करें। यह आदत आपको इस पल में मौजूद रहने के लिए मजबूर कर देगी। जर्नलिंग के लाभ तनाव कम करता है, आपकी याददाश्त में सुधार, अपनी मानसिकता में सुधार करें। यदि आप अपने दिन की शुरुआत उन 3 चीजों का उल्लेख करके करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपका मूड पूरी तरह से बदल जाएगा। 8. उत्साहवर्धक संगीत। सुने, बैठें, आराम करें और बढ़िया संगीत सुने। एक साथ कई काम न करें। सुनना, किसी भी संगीत का आनंद लें जो आपके दिल में मुस्कान लाता है। संगीत आपके मूड को बेहतर बनाता है। यदि आप नृत्य करने का भी निर्णय लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। द नॉर्थ शोर हेल्थ केयर सिस्टम के अनुसार संगीत मूड को बेहतर कर सकता है, दर्द और चिंता को कम कर सकता है और भावनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर सकता है। संगीत के लाभ। यह हृदय को स्वस्थ रखता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब संगीत बजाया जाता है तो रक्त अधिक आसानी से बहता है। यह अवसाद के लक्षणों को कम करता है। संगीत आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है, बिल्कुल व्यायाम की तरह। 9. कुछ मत करो मतलब कुछ नहीं। अपने लिए समय निर्धारित करें और अपने कैलेंडर पर कुछ भी न लिखें। पार्क में शांत बैठने से शुरुआत करें और कुछ मिनटों के लिए शांत रहें। सम्मान के तमगे के रूप में मैं व्यस्त हूं पहनना बंद करें। यह आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह आपके दिमाग को रीसेट और रिचार्ज करने की अनुमति देता है। यह आपको अपने शरीर को सुनने में सक्षम बनाता है। 10. ध्यान करें। यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान के कई फायदे हैं। यह आपके दिमाग को शांत करता है, चिंता और अवसाद से राहत देता है और पुराने दर्द से उबरने की आपकी क्षमता में सुधार करता है। अपना दिन प्रारंभ या समाप्त करें। बैठें और कम से कम 5-10 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके शरीर के प्रत्येक भाग की जांच करने के लिए मानसिक शरीर स्कैन करना। गहन तनाव मुक्त रहते हुए सतर्क रहें। 11. प्रतिदिन व्यायाम करें। सोफे से उठें, व्यायाम करें, बाहर जाएं और अधिक बार चलें। व्यायाम के कई फायदे हैं। यह आपके दिमाग को साफ करता है और आपके दिल और शरीर को मजबूत बनाता है। यह अवसाद के लक्षणों को भी कम करता है। यहां तक कि अपने आस पड़ोस में घूमना भी आपके जीवन को लंबा करने में मदद करता है। मेयो क्लिनिक के स्वस्थ वयस्कों के अनुसार स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग कम से कम 150 मिनट का मध्यम एरोबिक व्यायाम करने की सलाह देता है। आज व्यायाम शुरू करने की त्वरित योजना। छोटा शुरू करो। आप अपने आस पड़ोस में घूमकर शुरुआत कर सकते हैं। 5 मिनट का व्यायाम कुछ न करने। अपने व्यायाम पर नजर रखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। प्रौद्योगिकी व्यायाम को अधिक मनोरंजक और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है। किसी मित्र के साथ व्यायाम करें। किसी मित्र के साथ काम करने से आपको ध्यान केंद्रित करने और जवाबदेह रहने में मदद मिलती है। 12. अपने शरीर को ईंधन दें। बिना नाश्ता किए घर से बाहर न निकलें। बिना ईंधन के आप कार नहीं चलाएंगे, इसलिए अपने शरीर के साथ ऐसा न करें। भोजन को अपने शरीर के लिए ईंधन और अपनी कोशिकाओं के लिए जानकारी मानें। सबसे आसान पोषण प्रणाली जो मैं साझा कर सकता हूं वह यह है: कैट्स से दूर रहें। कैफीन का सेवन कम मात्रा में करें। नींद की जगह अधिक कैफीन न लें। शराब, जितना हो सके कम शराब पिएं। मैंने कभी ऐसी सफलता की कहानी नहीं सुनी थी जो इस तरह शुरू हुई हो। जब मैं शराबी बन गया तो सब कुछ बेहतर हो गया। तंबाकू पीने से कोई लाभ नहीं है। यह आपके शारीरिक और वित्तीय स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। चीनी का सेवन सीमित करें। चीनी का स्वाद अच्छा होता है, लेकिन यह आपके मूड, शरीर और ऊर्जा स्तर को नुकसान पहुंचाता है। 13. कम से कम 6-8 घंटे की नींद लें। यह कोई नई बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन यह सबसे अधिक टाली जाने वाली सलाह है। अधिकांश लोग लंबे समय तक जागने में असमर्थता के बारे में डींगे हाँकते हैं, और मैं हर रात सोने की अपनी क्षमता के बारे में डींगे हाँकता हूं। नींद आपको स्वस्थ, केंद्रित, उत्पादक और खुश रहने में मदद करती है। नींद के फायदे: यह आपके दिमाग को तेज रखता है। यह आपके मूड को बेहतर बनाता है। यह आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। यह आपको अपना वजन बनाए रखने में मदद करता है। यह आपके शारीरिक प्रदर्शन और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है। इसके अलावा
आपके शरीर और प्रतिरक्षा प्रणाली को रिचार्ज करने और रोगाणुओं या वायरस से लड़ने के लिए नींद की आवश्यकता होती है। 14, एक शौक रखें। यदि आपके पास कोई शौक नहीं है तो अपने जीवन का आनंद लेना कठिन है। जीवन केवल काम और मापने योग्य प्रगति तक ही सीमित नहीं रह सकता। एक शौक रखें और मनोरंजन के लिए ही उसका अभ्यास करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नृत्य कर रहा है, टीवी देख रहा है, बागवानी कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है या पढ़ रहा है। बस एक शौक चुनें और उसके लिए कुछ समय समर्पित करें। शौक रखने के फायदे। कोई शौक होने से आप धीमा हो जाते हैं और अपने लिए समय निकालते हैं। यह आपको बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में रहने में मदद करता है। यह आपको नई चीजों का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। 15, दोस्तों से मिलें। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमें लोगों के आसपास रहना पसंद है। हम अपनेपन की भावना के बिना जीवित नहीं रह सकते। किसी सहायता समूह, पेशेवर संगठन या ऑनलाइन समुदाय से जुड़ें। ये सभी आपको नई मित्रता विकसित करने और पुरानी मित्रता बनाए रखने में मदद करेंगे। अनेक मित्र होने के लाभ। दोस्तों से जुड़ने से खुशी बढ़ती है। इससे तनाव कम होता है। यह आपको अपनेपन का एहसास प्रदान करता है। मास्लो की जरूरतों के पदानुक्रम के अनुसार बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा जरूरतों के बाद अपनेपन की जरूरतें तीसरे स्थान पर आती हैं। इसलिए हम सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की इस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। 16, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करें। अपने जीवन में की गई सभी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करें और दूसरों को भी क्षमा करें। जैसा कि अजनचह ने कहा, यदि आप थोड़ा जाने देते हैं तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। यदि आप बहुत कुछ जाने देते हैं तो आपको बहुत शांति मिलेगी। तो क्या आप कम या ज्यादा शांति चाहते हैं? अपने अतीत से छुटकारा पाने के लिए इन 5 चरणों का उपयोग करें। एक सकारात्मक मंत्र बनाएं, व्यायाम करें और अपने शरीर और दिमाग को व्यस्त रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने पर ध्यान दें। सचेतनता का अभ्यास करें। अपने आप को अपराधी की जगह पर रखें। 17, हर दिन खुद को डराएं। आपका आराम क्षेत्र आपके विकास को सीमित करता है। रोजाना कुछ ऐसा करें जिससे आपको डर लगे। यदि आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगे। मैंने कभी सुनने लायक कोई कहानी नहीं सुनी जो इस तरह शुरू हुई हो। मैं अपने सोफे पर बैठा था। बाहर निकलो और अपना जीवन जियो। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए 5 उपाय। अपने दोस्तों को आमंत्रित करें और कुछ ऐसा पकाएं जो आपने कभी नहीं। खुद को शारीरिक रूप से चुनौती दें। पहाड़ पर चढ़ें या क्रॉसफिट जिम में शामिल हों। बीमार लोगों से मिलने के लिए स्वेच्छा से जाएं। अपने सार्वजनिक बोलने के डर को दूर करने के लिए टोस्ट मास्टर्स से जुड़ें। अपने साथी के साथ नृत्य सीखें। 18, हंसो। अन्य लोगों के साथ अच्छी हंसी साझा करना स्वस्थ और मजेदार है। हंसी सर्वश्रेष्ठ दवा है। यह आपके सामाजिक जीवन को लाभ पहुंचाता है और आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, तनाव हार्मोन को कम करता है, दर्द को कम करता है और हृदय रोग को रोकता है। इसके अलावा यह आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, आपके जीवन में खुशी जोड़ता है, चिंता को कम करता है और तनाव से राहत देता। यह सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है, रिश्तों को मजबूत करता है, सद्भाव को बढ़ावा देता है और दूसरों को आकर्षित करता है। हंसने के अवसर खोजें। कोई मजेदार फिल्म देखें, किसी कॉमेडी शो में भाग लें, बच्चों के साथ समय बिताएं, पालतू जानवरों के साथ समय बिताएं, कुछ सचमुच मूर्खतापूर्ण करो। 19, जीवन के निष्पक्ष होने की उम्मीद करना बंद करें। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें हो सकती हैं। आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति आपके प्रति अच्छा नहीं होगा। आपके द्वारा आवेदन की गई प्रत्येक नौकरी आपको नौकरी पर नहीं रखेगी। लोगों से निष्पक्ष होने की उम्मीद न करें। हालत से समझौता करो। इस तथ्य से निपटने के ये 3 तरीके हैं कि जीवन उचित नहीं है। यह स्वीकार करते हैं। इससे इनकार करने से और अधिक समस्याएं पैदा होंगी। इसे स्वीकार करें। जीवन हमेशा अनुचित रहेगा। कुछ लोगों के लिए इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यह सच है। इसे अपनाओ। आप जानते हैं कि जीवन अनुचित होने वाला है। उस तथ्य को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। 20, दूसरों के लिए अपना जीवन जीना बंद करें। यह आपका जीवन है। अपनी इच्छानुसार जीवन जियो। महान बनने के लिए आपको किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। स्टीव जॉब्स ने
अपनी शर्तों पर जीवन जीने की कला में महारत हासिल की। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। कोई भी आपको कड़वी सच्चाई नहीं बताता, कोई भी आपके बारे में इतना नहीं सोचता। लोग ज्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए उनके बारे में सोचना बंद करें और अपने लिए जिएं। यदि आप सोचते हैं कि दूसरे आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं। दूसरों के लिए जीना कैसे बंद करें? दूसरों की स्वीकृति मांगना बंद करें। अपने मूल्यों को जानें। चमकने से डरो मत। 21 यात्रा। यात्रा दूसरों से सीखने का एक उत्कृष्ट अवसर है। अधिक बार यात्रा करें। इसका महंगा होना जरूरी नहीं है। किसी स्थानीय रिसोर्ट में ठहरें और साल में कम से कम 2 बार अपने सप्ताहांत का आनंद लें। आप मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अन्य स्थानों पर जाकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यात्रा से लाभ यह आपको अपनी दैनिक दिनचर्या से अलग होने और तनाव कम करने की अनुमति देता है। अपने आप को विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों से परिचित कराना आपको अधिक स्मार्ट बनाता है। यह आपको और अधिक दिलचस्प बनाता है। आप अपने अनुभवों का उपयोग करके अन्य संस्कृतियों के बारे में बात करने में सक्षम होंगे। ड्वाइस, अपने आप में निवेश करें। आत्म सुधार कोई रातों रात होने वाला परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक सतत कार्य है जो समाप्त नहीं होना चाहिए। आत्म सुधार आपके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक परिपक्वता में सुधार करता है। यह किताब पढ़ने जितना सरल या कोड सीखने जितना जटिल हो सकता है। छोटी शुरुआत करें। कोई किताब पढ़ें, किसी दोस्त से मिलें या शुरुआत में कोई नया पॉडकास्ट सुनें। आप 5 साल में कौन बनना चाहेंगे? आज आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? आपको किसकी मदद चाहिए? आपको कौन से प्रोजेक्ट पूरे करने चाहिए? आपको किन स्थानों पर जाना चाहिए? 33 अपने सभी विषाक्त रिश्तों से छुटकारा पाएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं और आप उनके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति से छुटकारा पाएं जो आपकी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है। यदि यह परिवार का कोई सदस्य है तो उनके साथ अपनी बातचीत सीमित रखें। अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछें। उन 5 लोगों के नाम बताइए जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए जो आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। उन 5 लोगों के नाम बताइए जिनके साथ आप अपने संबंधों का विस्तार। 24 चलते रहो, इसे आराम से करें और जल्दबाजी ना करें। परफेक्ट बनने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन चीजों को करने पर ध्यान केंद्रित करें जो मायने रखती हैं। एक आदर्श लेखक, पिता, मैकेनिक, वकील आदि बनने के बारे में तनाव न लें। इसके बजाय एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें जो महत्वपूर्ण काम करता है। बड़ा प्रभाव डालने की चिंता मत करो। आप जो भी छूते हैं उस पर अपनी सकारात्मक उंगलियों के निशान छोड़ने पर ध्यान दें। चलते रहो, लिखते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, जीते रहो, प्यार करते रहो, नेतृत्व करते रहो, देते रहो, खाना बनाते रहो, खोजते रहो। चीजें जो आप आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। एक समय में एक दिन लें और इस क्षण उपस्थित रहें। हर दिन का अंत दुनिया के प्रति कृतज्ञता और प्यार व्यक्त करके करने की आदत बनाएं। कुछ देर रुकें और एक पेशेवर पर्यवेक्षक बने। अपने आप से और दुनिया से प्यार करते रहो। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं।